शुरू करने के पहले खिंका सर की सबसे प्रसिद्ध प्रेरणादायक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल लाइंस। पर पीड़ा से छलक उठे मन, यह छलकन ही गंगा जल है। दुख हरने को पुलक उठे मन, यह पुलकन ही तुलसी दल है। हो चरण दबाने को तत्पर मन, यह तत्परता ही पंचामृत है। थके हुए की थकान मिटाना, यह घर बैठे तीर्थाटन है। भटके हुओं को राह दिखाना, ये ही तो यज्ञ हवन है। घर घर जाकर अलख जगाना, ये ही तो नाम जपन है। पर पीड़ा से छलक उठे मन, यह छलकन ही गंगा जल है। तो इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ आज इस क्लास की शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज 7 में कल हमने 4 प्रकार के डिस्क्रिपेंसीज डिसहार्मनी के बारे में शुरुआत की थी। 4 किस किस में हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है? रेनू वर्मा जी, डॉक्टर रेनू, आप बताइए। मैम मैंने तो कल वैसे अटेंड नहीं की थी। हाँ सो जी, हाँ जी। आपने क्या बताया था, बट जो मतलब अब आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं मेरे को। आई थिंक आई विल मैं नॉट बी पूछ एबल रही टू हूँ आंसर करेक्टली। मैं पूछ रही हूँ कि हमारे शरीर जी, में तो हमारी किन 4 चीजों में डिस्क्रिपेंसीज क्या क्या होती हैं? डिसहार्मनी, एक किन तो चार ची में हो चीजों को हम सकती है, पढ़ते हैं? बॉडी फ्लूइड में। ची में हो सकती है, बॉडी फ्लूइड में हो सकती है, ब्लड में हो सकती है। एंड बॉडी फ्लूइड, ब्लड, ची, चौथी याद नहीं। लाइफ एसेंस। एसेंस। एसेंस, 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 हाँ, लाइफ बहुत एसेंस, या। सुंदर, बहुत ही जी। बढ़िया। आप किस सेमेस्टर में हैं मैम? सेकंड, सेकंड। सेकंड में ही है ना? सेकंड में। हाँ जी। जी। तो देखिए, इन्होंने सेकंड में है और कल की क्लास नहीं अटेंड करी, बट उन्होंने क्लास ध्यान से सुनी थी जो संस्थान ने करी थी। तो शी इज एबल टू टेल कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना? तो 4 जगह कल हमने ची के बारे में जाना था। अब हम लोग आज बात करेंगे ब्लड के बारे में। देखिए, ये रिवीजन है, मैं बहुत डीप में नहीं पढ़ा रही हूँ। आपको एक इजी वे, इजी मेथड पता चल जाता है कि इसको कैसे हम समझे। तो हम लोगों ने कल हम लोग ने पहले शुरुआत की थी कि प्रॉब्लम में यिन यांग की इम्बैलेंसिंग होती है। ठीक है? तो उसमें 4 तरह की यिन एक्सेस होता है तो यांग को कंज्यूम कर लेता है, या यांग डेफिशिएंसी होती है तो यिन एक्सेस हो जाता है। तो ये 2 प्रॉब्लम। और दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर यांग एक्सेस होती है तो फुल हीट कंडीशन होती है, और डेफिशिएंसी ऑफ यिन होके भी यांग एक्सेस होती है तो एम्प्टी हीट की कंडीशन होती है। तो ये हमने 4 प्रकार कल देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने 4 तरह की डिस्क्रिपेंसीज डिसहार्मनी अपने शरीर में समझी थी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं: 4 टाइप्स ऑफ डिसहार्मनी। पहला है ची, दूसरा ब्लड, तीसरा बॉडी फ्लूइड, एंड फोर्थ इज लाइफ एसेंस। ची में 5। क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? कल भी ऐसे ही हुआ था और फिर ये वापस नहीं होता है। अंडू करती हूँ। हाँ, हो गया। तो ची में हमने 5 टाइप की पढ़ी थी, जिसमें पहला था डेफिशिएंसी। ची में क्या क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी हो सकती है, ची में सिंकिंग हो सकती है, ची में कोलैप्स हो सकता है, ची में स्टैग्नेशन हो सकती है, एंड ची में कॉन्ट्रावेक्शन हो सकता है। ठीक है? तो ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने एक एक करके ये भी जाना था कि किन किन ऑर्गन में हो सकता है। ये सारी चीजें हर ऑर्गन में तो नहीं होती हैं, है ना? तो किन किन ऑर्गन में हो सकती है ये भी हमने देखा था। अब आज हम लोग जानेंगे ब्लड।
पापा जी बाहर बैठो तो गेट बंद कर देना, उधर को डस्ट आएगी सारी अंदर ही तो। तो ब्लड गेट में, बंद करके बैठी बाहर। सुनीता म्यूट कर लीजिए अपने को प्लीज। ओके ओके। ब्लड में कितने प्रकार के डिसहार्मनी हमारे शरीर में होती है? 4 टाइप। स्टैग्नेशन। 4 टाइप की डिसहार्मनी ब्लड में। पहले हमने टोटल 4 पढ़ा, इसके बाद 1 बाय 1 अलग अलग सबके बारे में पढ़ेंगे। तो ची में हमने 5 टाइप की पढ़ा, ब्लड में 4 टाइप की, जिसमें डेफिशिएंसी हो सकती है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड हो सकता है, या स्टैसिस ऑफ ब्लड हो सकता है, तो इसको स्टैग्नेशन या स्टैसिस बोलेंगे। थर्ड हो सकता है लॉस ऑफ ब्लड, और फोर्थ हो सकता है हीट इन ब्लड। तो ये ब्लड में ये 4 तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। डेफिशिएंसी किस किस ऑर्गन में हो सकती है? हार्ट में हो सकती है, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, किडनी। लिवर में हो सकती है, स्प्लीन में हो सकती है, एंड हार्ट में। लीवर में कोई डेफिशिएंसी हो सकती है मैम? है। लीवर में कोई डेफिशिएंसी हो सकती है? ब्लड डेफिशिएंसी। अभी हम ब्लड डेफिशिएंसी पढ़ रहे हैं ना, की तो कल पढ़ा था हमने। अच्छा अच्छा, सॉरी। ओके। तो ब्लड डेफिशिएंसी किस किस ऑर्गन में होती है? हार्ट में, लिवर में। हार्ट जो ब्लड डेफिशिएंसी है उसका कारण भी लिवर और स्प्लीन ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए हार्ट को इसमें अलग से नहीं पढ़ा जाता है। इस यहाँ पर हम लोग मेन बात करेंगे, सॉरी, स्प्लीन को अलग से नहीं पढ़ा जाता है। स्प्लीन की डेफिशिएंसी कल हमने पढ़ा था, स्प्लीन की डेफिशिएंसी। हम्म। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी का मतलब ही स्प्लीन ब्लड डेफिशिएंसी होता है। लेकिन स्प्लीन स्प्लीन में ब्लड की कमी होने से जो सिम्टम आते हैं वो हार्ट और लिवर के आते हैं। तो अगर ओवरऑल ब्लड डेफिशिएंसी की बात की जाए तो क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं ओवरऑल? कि हम बोल सकते हैं कि यस देयर इज ब्लड डेफिशिएंसी इन द बॉडी। तो क्या फेस पेल सिम्टम होगा। देखने को? फेस पेल होगा। पेल कहाँ पर? फेस पेल फेस, होगा। पेल पेल फेस टंग। से होगा। यस। पेल टंग। हाई पेल टंग, पल्पिटी, इंसोमेनिया, फटीक। धूम, ब्लड विजन। वीकनेस। वीकनेस वीकनेस होगा। रहती है, काम नहीं कर सकता बंदा, थक थका थका रहता है हर टाइम। यस। एक तो आंखों के, जब ब्लड डेफिशिएंसी होती है तो ब्लड की सीवियर डेफिशिएंसी से नमनेस भी आ जाती है, टिप्स में, हैंड और फुट में, है ना, एनीमिया। मेमोरी वीकनेस। और जो मेमोरी वीक। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी वो भी वो कम हो पेल गई। हो सकती है। कैंटी। आंखों में क्या होता है? सफेदी, स्क्लेरा पे सफेदी, ये ब्लड डेफिशिएंसी बताता है। चेहरा बहुत गोरा है, यू आर वेरी फेयर बट पेल वाइट। है, देयर इज नो ग्लो, वो हम्म। भी ब्लड डेफिशिएंसी बताता है। ब्लड डेफिशिएंसी से एक तरह का डलनेस आ जाता है, ग्लो नहीं हम्म। रहता, कालापन सा दिखता है, डलनेस से दिखती है। ठीक है, तो ये सब सिम्टम बताते हैं कि ब्लड डेफि आप देखिए डॉक्टर क्या करते हैं, आईज को ऐसे खोल के देखते हैं, हम्म। सफेदी दिख रही है, रेडनेस नहीं दिख रही है, मतलब ये ब्लड की कमी है। नाखून कैसे पिंक नहीं दिखेंगे, नेल वाइट जो से। है पिंक नहीं दिखेंगे, ब्लड की डेफिशिएंसी की वजह से।
आपको अचानक से एक सेकंड के लिए एकदम अंधेरा, ब्लैंक हो जाएगा आंखों के आगे, सुन, दिमाग से। हम्म। इसको कहते हैं ब्लर्ड विजन। तो ये भी, ब्लड डेफिशिएंसी में क्या होता है? क्रैम्प्स भी आते हैं। तो मेनली किस दो ऑर्गन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है? हार्ट एंड हार्ट। एंड लिवर। लिवर। कारण दोनों का स्प्लीन की डेफिशिएंसी है, लेकिन इंपैक्ट डालता है दो पे, हार्ट एंड लिवर। तो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी और लिवर ब्लड डेफिशिएंसी में अलग अलग सिम्टम आएंगे। हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में देखिए, हार्ट है तो धड़कन बढ़ेगी, नींद ना आना, मेमोरी शार्प नहीं रहना, भूलने की भी होने लगना, रात में चौंक के, जैसे किसी ने आवाज दी एकदम से चौंक गए, यानी हम्म। दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तो आपका ध्यान हम्म। नहीं रहता चीजों पे, तो एकदम से चौंक के आप ध्यान देते हैं। ये रात में अचानक से चौंक के नींद खुल गई। हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में क्या होता है? नींद देर से आती है। हम बिस्तर पे गए और 1-2 घंटे तक नींद ही नहीं आएगी, कई बार 3 आवर्स तक भी नींद ही नहीं आती है। हम्म। तो ये हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से। थोड़ा सा डिजीनेस आ जाना, दिस इज हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी। होंठ पीले पड़ जाना, लिप्स पेल, पिंक नहीं है, पेल है। टंग पेल है। पेल मतलब पीला नहीं होता है। पेल का मतलब होता है डलनेस, ग्लो नहीं है, चमक नहीं है। तो ये हम्म। सब हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के सिम्टम है। तो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लिखा हुआ है आपकी बुक में, P7, जी। H7, पी CV4 सिक्स था मैम। है। P6 है हाँ, ना? P6। मैम इसको सबको टो नहीं करेंगे ना, क्योंकि डेफिशिएंसी है। हाँ, यस, ऑल पॉइंट शुड बी 25, CV दोनों के सिम्टम 14, एक 15। साथ आ रहे हो मैम, तो दोनों के पॉइंट्स देने हैं, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के भी और हार्ट ब्लड नहीं डेफिशिएंसी नहीं के भी। नहीं, आप देखो सिम्टम किसके आ रहे हैं, हार्ट के आ रहे हैं, लिवर के आ रहे हैं। दोनों के मिक्स मैच हो रहे हैं तो दोनों के मिक्स ऐसा। मैच हो रहे हैं तो फिर दोनों, दोनों ऐसा होता नहीं है। यूजुअली साथ में स्प्लीन की देना पड़ता है, लेकिन मिक्स अच्छा। सिम्टम नहीं आते हैं। ठीक ठीक। 1 मिनट क्योंकि होल्ड किसी किसी करिए। को होता है ना कि लीवर ब्लड के तो हैं, बट पैल्पिटेशन भी रहने लगती है, तो फिर। पेज नंबर कौन सा है मैम? हाँ जी, इंग्लिश में 75, चैप्टर 74। 6 है, चैप्टर 6। आप इंडेक्स में से चैप्टर 6 देख लीजिए। तो अगर इनकेस दोनों के सिम्टम आ रहे हैं, तो जिसके सिम्टम ज्यादा हैं वो वाला प्रोटोकॉल पहले लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम्म। मान लीजिए पैल्पिटेशन है, नींद नहीं आना है, तो आप हार्ट ब्लड हम्म। डेफिशिएंसी के से लगाएंगे। ठीक है, टायर्डनेस दोनों में हो सकती है, लिवर ब्लड डेफिशिएंसी एंड हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी। लिवर हम्म। ब्लड डेफिशिएंसी और हार्ट ब्लड में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? लिवर ब्लड मैम इसके साथ डेफिशिएंसी है। स्क्रीन की डेफिशिएंसी भी लगाएंगे? हाँ, बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। देखिए, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, लिवर ब्लड डेफिशिएंसी और हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में? इंसोम्निया दोनों में हो सकता है, ब्लड विजन दोनों में हो सकता है, पेल लिप्स दोनों में हो सकता है, बट स्कैंटी पीरियड, हम्म। एमेनोरिया, पीरियड्स का कम आना या एकदम से बंद हो जाना। देखिए, खेमका सर हम्म। कहते थे कि स्टैग्नेशन से भी मेंस्ट्रुएशन स्लो होता है, नहीं आता है, कम हो जाता है ना, लिवर की हम्म। स्टैग्नेशन। लेकिन हम्म। स्टैग्नेशन लगा रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है, तो इट कुड हम्म। बी ब्लड डेफिशिएंसी, ब्लड की सीवियर कमी हो सकती है। तो लीवर ब्लड हम्म। डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लगाने से ये पीरियड्स आने लगता है। और आपको याद होगा हम्म। आयुर्वेद में भी अग्रवाल सर कहते थे कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले पॉइंट्स लगाओ।
अगर पीरियड्स नहीं आ रहा है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, वो वाले पॉइंट लगाओ। और दूसरा होता है मसल क्रैम्प या स्पैज्म, हम्म। लीवर ब्लड डेफिशिएंसी में होता है, ये हार्ट वाले में नहीं होता है। ठीक है, तो मसल स्पैज्म और स्पेशली ये काफ मसल में होता है। हम्म। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ, इतना एक्सपीरियंस जो किया है हम लोगों ने या मैंने एक्सपीरियंस किया उसके अकॉर्डिंग, कि जब भी मसल स्पैज्म हो, किसी को भी क्रैम्प हो, तो पहले अगर आपने लीवर ब्लड डेफिशिएंसी लगा दिया तो वो आराम नहीं आएगा। Okay. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में होता है। तो पहले आपको क्रैम्प कम करने के पॉइंट लगाने हैं। ठीक है, जब क्रैम्प कम हो जाए तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी पेशेंट को सिखा दीजिए। क्रैम्प के फिर भी लगते रहेंगे, क्रैम्प कम करने के पॉइंट्स फिर भी लगते रहेंगे। क्रैम्प्स के पॉइंट्स अलग से देने होंगे इसमें? बिल्कुल। ओके। देखिए यहां पर इस बुक में, देखिए मसल हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होती है? फुल बॉडी में मसल्स होती है। तो इस बुक में तो फुल बॉडी मसल क्रैम्प का दिया नहीं जा सकता है। यहाँ तो लीवर ब्लड हम्म। डेफिशिएंसी में लिख दिया गया कि मसल स्पैज्म या मसल क्रैम्प हो सकता है, ऐंठन आ हम्म। सकती है, कहीं भी आ सकती है। हम्म। आपकी हम्म। हार्ट भी मसल का बना हुआ है। जब हम्म। हार्ट ब्लड लीवर ब्लड डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली हार्ट भी तो मस्कुलर ऑर्गन है, उसकी मसल भी हम्म। तो क्रैम्प कर सकती है। उसकी जो हम्म। वॉल्व है, उनका डोर बंद खुलना, वो बंद नहीं हो ओके। सकता है, ये भी तो हो सकता है, वॉल्व खराब हो सकती है। लेकिन बहुत हम्म। सालों में होता है। सबसे पहले काफ मसल इज द फेवरेट प्लेस, क्योंकि काफ मसल सबसे मोटी मसल है जिसमें सबसे पहले क्रैम्प। और क्रैम्प क्यों आता है? हार्ट ब्लड लीवर ब्लड डेफिशिएंसी से क्रैम्प क्यों आता है? ब्लड की ब्लड कमी का। है वहां पर, वाटर की कमी है, सूख जाती है मसल। ओके। ठीक है, तो हम्म। इसलिए क्रैम्प को कम करने का पॉइंट देंगे, लेकिन जड़ से रूट से ठीक करना है तो ब्लड डेफिशिएंसी का पॉइंट भी साथ में लगाते रहेंगे। मैम, जी। आपने कहा कि जैसे रैम के लिए खेमका सर कौन ने सा? बताया कि अगर पीरियड मेंस्ट्रुएशन में कम हो रहा है तो वो लीवर की स्टैग्नेशन भी हो सकता है। तो यस। अगर व्यक्ति को ब्लड डेफिशिएंसी है तो उस समय पे हम स्प्लीन की डेफिशिएंसी पर ही जाएंगे ना, उस समय केवल? नहीं, देखिए मेंस्ट्रुअल पीरियड कम, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड लीवर के स्टिमुलेशन से होता है। स्प्लीन तो प्राइमरी कॉज था, मगर वो मेंस्ट्रुअल ब्लड में कब आया? जब वो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी हो गया, यानी लीवर में ब्लड पूरा पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? लीवर की एनर्जी सब तरफ जाती है। यस्टरडे वी टॉट कि लीवर की एनर्जी सब तरफ जाती है, यूट्रस में भी जाती है। तो जब ब्लड पूरा हम्म। पहुंच नहीं रहा है तो वो यूट्रस को कैसे ब्लड देगा? तो ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसलिए पहला जो है वो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी देंगे। ठीक है, और उसके बाद स्प्लीन की डेफिशिएंसी लॉन्ग टर्म तक देते रहेंगे। या अगर आपको स्प्लीन की डेफिशिएंसी नहीं दे सकते तो पेशेंट को ऐसे उपाय बताइए खाने पीने के जिससे उसका हीमोग्लोबिन ठीक हो जाए। कई बार हम्म। खाने पीने से भी हीमोग्लोबिन नहीं ठीक होता है, तब हमें स्प्लीन की को टोन करना पड़ता है। कई केसेस में हो जाता है, हम्म। ठीक है, कई केसेस में नहीं भी होता है। तो हमें ऑलराउंडर बनना है, लकीर के फकीर नहीं बनना। हम्म। ठीक है, तो ये मेन सिम्टम था जो लीवर ब्लड क्रैम्प कम डेफिशिएंसी। क्रैम्प्स के लिए कौन सा पॉइंट लगाएंगे पहले? क्रैम्प्स पहले कम करना क्रैम्स बोल रहा आप? आपके जिस मसल में है उस मसल के, नहीं, इसके पैर के ही। काफ में, काफ मसल में क्रैम्प है तो उसके लिए लोकल पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का 57, किडनी का 9 और गॉल ब्लैडर 34।
गॉलब्लैडर 34 तो फुल बॉडी मसल का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, और स्पेशली नीचे के बॉडी के नीचे के पार्ट के लिए भी गॉलब्लैडर 34 मेन पॉइंट है, तो ये भी देंगे। ठीक है। टोन आप करेंगे, टोन करेंगे, सिडेट करेंगे ना, क्रैम्प इज अ एक्सेस टोन करेंगे। कंडीशन, नहीं सिडेट करेंगे। मैम मैम प्लीज रिपीट ठीक है। करना पॉइंट। यूरिनरी ब्लैडर 57, हम्म K9 एंड गॉलब्लैडर 34, ये 3 पॉइंट्स को सिडेट करेंगे। या फिर आप सीड भी लगा सकते हो। GV34 तो मसल्स का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, उसको भी सिडेट करेंगे? यस, क्योंकि वो लोकल पॉइंट भी है, पैरों की मसल का भी स्पेशल पॉइंट है, लेग मसल का। तो उसके साथ साथ लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का पॉइंट, एंड फिर स्प्लीन की डेफिशिएंसी का पॉइंट। जब हम स्प्लीन की डेफिशिएंसी देते हैं, तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी में जो 6 पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सा है, कौन बताएगा? SP3 SPP, SP6, ST36, CV12, sorry, UB20, 21, and if rising, then governing vessel 20. नहीं, वो स्प्लीन की सिंकिंग में आता है, गवर्निंग वेसल 20। GV12 और GV39। हाँ, नहीं नहीं, स्प्लीन की डेफिशिएंसी में GB39 नहीं आता। स्प्लीन की जीबी नहीं मैम, डेफिशिएंसी में, एक मिनट लिखा सुनिएगा, स्प्लीन लिखा की हुआ है मैम। डेफिशिएंसी में 6 पॉइंट ही होते हैं। बट यहां पर जब ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से हमें लगाना है, इसलिए जीबी गॉल ब्लैडर 39, ये किसका पॉइंट है? बोन मैरो का ना, लड़का, जी लड़का। बोन मैरो का पॉइंट है। जी जी। तो इसलिए ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया गया है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी में ऐड किया गया है, ओके। इसलिए 7 पॉइंट्स का लिया गया है। यूजुअली 6 पॉइंट होते हैं, यहां पर 7 पॉइंट लिया गया है। मैं पूछ रहा हूँ। और लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के जो पॉइंट है, लीवर 8, स्प्लीन 6, ST36। तो आप देखिए कि इसमें 3 पॉइंट तो कॉमन है, स्प्लीन 6, स्टमक 36 और यूरिनरी ब्लैडर 20। ये 3 हम्म पॉइंट स्प्लीन की डेफिशिएंसी का भी पॉइंट है, तो ये कॉमन हो हम्म गया ना। हम्म Yes. तो हमारे पास प्रैक्टिकली देखा जाए तो 4 पॉइंट एक्स्ट्रा लगाने हैं लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के साथ। ठीक। तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का पॉइंट क्या होगा? 3 पॉइंट तो ये हो गए, स्प्लीन 6, ST36, एंड यूबी का मेरिडियन पे 4 पॉइंट। देखिए UB17, UB17 हम्म किसका पॉइंट है? Blood point है। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है पूरी बॉडी के ब्लड का, है ना। एक मिनट होल्ड करिए। हाँ जी, तो ये क्लियर हो गया।
17 नंबर इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है ब्लड का। 18 नंबर क्या है? लिवर बैक्सू पॉइंट। यस, लीवर का बैकशू पॉइंट है। 20 नंबर स्प्लीन बैक्सू पॉइंट। स्प्लीन का बैकशू पॉइंट है, वेरी गुड। एंड 23 किडनी का। किडनी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट को, तो ये सारे पॉइंट टोन करके, लीवर का एक और पॉइंट है लीवर 8। तो ये प्रोटोकॉल आपको लगाना है। तभी क्लियर है ब्लड डेफिशिएंसी, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी और स्प्लीन की डेफिशिएंसी। लीवर ब्लड मैम डेफिशिएंसी। Ma'am, will मैम they ask एल these protocols in exam, ma'am? सॉरी, Will they ask protocols in the exam, ma'am, in this semester? इतना आता नहीं है, बट यू शुड नो। प्रोटोकॉल नहीं पूछते हैं यूजुअली, Oh, दे विल नॉट आस्क प्रोटोकॉल, बट okay, बेसिक्स यू शुड नो। okay. मैम ये जो अभी आपने लीवर ब्लड डिफिशियंसी के लिए L8 UB17 UB20 एंड UB23 ये 4 पॉइंट है ना? एंड लीवर 8 SP6 ST36 CV4 7 हाँ, पॉइंट। वो 3 पॉइंट तो कॉमन हो गए। No, 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 no. Liver A, there are 7 points in liver blood deficiency and ओके 7 point in spleen key deficiency. So, ओके in which 3 points are common. ओके So, total 11 points are there. 7 for liver blood deficiency हम्म and 7 for spleen key deficiency. तो 14 points हो गए, in which 3 points are common. ओके तो टोटल 11 पॉइंट्स रह गए। ठीक है, तो ब्लड में देयर आर 4 टाइप ऑफ डिसहार्मनी हैपेंस इन द ब्लड। द वन इज डेफिशिएंसी, ब्लड डेफिशिएंसी पढ़ लिया हमने, ये हो सकता है, करेक्ट। द सेकंड इज स्टैग्नेशन इन द ब्लड और स्टैसिस इन द ब्लड। सो वेयर इट कुड हैपन, इन विच ऑर्गन? लीवर में हो सकता है, हार्ट। हार्ट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, स्टमक। स्टमक में हो सकता है, इंटेस्टाइन्स में हो सकता है। ठीक है, तो स्टैसिस का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैसिस? रुकावट हो रही रुकावट। हाँ, तो रुकावट से व्हाट खड़ी हो डिजीज हैपेंस whenever there is a stasis, there is no chi is traveling in the particular organ, so the organ could be metastatic, मीन्स वहां पर कैंसरस जैसी बीमारी डेवलप होने लगती है, गांठें बनने लगती हैं, ट्यूमर होने लगते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स मेलिग्नेंट। तो स्टैसिस इन फ्यूचर, स्टैग्नेशन कुड बी कन्वर्ट इनटू स्टैसिस एंड स्टैसिस कुड कन्वर्ट इनटू कैंसर। ठीक है, तो सिम्टम आते ही स्टैसिस का ट्रीटमेंट कंपलसरी है। गॉट इट? तो लीवर ब्लड सिम्टम कैसे पता चला? सिम्टम पढ़िए। सबसे पहले लीवर ब्लड स्टैसिस में व्हाट आर द सिम्टम्स? पर्पल पर्पल नेल, पेपर जीभ का रंग, देखिए बैगनी रंग, कहीं भी आपको पर्पलिश कलर दिखे, पर्पल कलर किससे बनता है मिलके? रेड, रेड एंड ब्लू। रेड प्लस ब्लू, Red ये or blue? मिला के पर्पल बन जाता है। यस। Yes. अब सॉरी, इसमें अगर रेडिशनेस ज्यादा है तो ये पर्पल होगा, अगर ब्लूइश ज्यादा है, रेड कम है, तो ये आपको ब्लूइश दिखेगा।
पर्पल नहीं दिखेगा। हम्म। और हो सकता है रेड का बहुत ही कम हो, मोस्टली ब्लूइश हो, तो दिस इज ब्लैक। नॉट स्टेसिस। फिर वो क्या है? ब्लूइश टंग होती है या ब्लूइश कलर होता है ब्लड डेफिशिएंसी में। या कोल्डनेस। ऊपर वाला जो डेफिशिएंसी पड़ा था ना, इसमें ब्लूइशनेस आ जाती है, वो ठंड की वजह से, कोल्डनेस की वजह से, गर्मी, यांग एनर्जी कम हो जाती है ब्लड डेफिशिएंसी में, तो ब्लूइश हो जाता है। लेकिन स्टेसिस में पर्पल सा होगा, रेडनेस ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी, और जीभ भी पर्पल हो जाएगी। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड आएगा ना, वो पेनफुल होगा। तो स्टेसिस में पेन आता है। और डेफिशिएंसी में पेन नहीं होगा मैम? डेफिशिएंसी में पेन नहीं होता है, अकड़न हो जाएगी, स्टिफनेस होती है। पेन तो देखिए, पेन एक अलग चीज है, लेकिन स्टेसिस में, जैसे मेंस्ट्रुएशन में पेन आना, दैट इज स्टेसिस। हम्म। ब्लैक हम्म। कलर का ब्लड आना, दैट इज स्टेसिस। मेंस्ट्रुएशन में पर्पलिश ब्लड नहीं सुना होगा, ब्लैकिश ब्लड सुना होगा आपने। और अगर लीवर में स्टेसिस हो गया तो क्या होता है, गांठें बन जाती हैं। और इसमें जो पेन होता है, पेन में डिफरेंशिएशन है, पेन तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन जो स्टेसिस वाला पेन होता है वो जैसे स्टैबिंग टाइप का पेन। स्टैबिंग मतलब किसी ने छुरा भोंक दिया हो, एक ही जगह हम्म। पिन पॉइंट ऐसा तीखा दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैबिंग पेन। तो ये स्टेसिस में होता है। किसी में डल पेन होता है, किसी में मरोड़ वाला पेन होता है, सब में पेन अलग अलग टाइप का मिलेगा आपको। और स्टैबिंग वाला पेन कभी हो जाता है, ठीक हो जाता है, कभी सडनली अपने आप ऑटोमेटिक होने लगता है। तो अगर सडनली कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो ये अभी स्टैग्नेशन के उस पे है, प्रोसेस में है। ठीक है। और स्टैसिस से में देखिए, स्टैसिस कुड कन्वर्ट इनटू मेटास्टैसिस। तो जब मेटास्टैसिस वर्ड आता है तो इसका क्या मतलब होता है? Cancerous. कैंसर। यस, मेटास्टैसिस कुड बी बिनाइन और कुड बी मैलिग्नेंट। बिनाइन है तो गांठें टीबी की हो सकती है ना। लेकिन अगर अगर मैलिग्नेंट हो गया तो कैंसर हुआ। तो मेटास्टैसिस में इट्स नॉट नेसेसरी कि मैलिग्नेंसी हो, बट वो कन्वर्ट हो सकती है मैलिग्नेंसी में। तो ये हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। हार्ट में होगा तो क्या होगा? लीवर में हुआ तो पर्पल नेल, पर्पल टंग, पेट में गांठें। हार्ट में हुआ तो इसमें लिप्स पर्पल होंगे, इसमें नेल्स पर्पल नहीं होंगे। लीवर में नेल पर्पल होता है, हार्ट में लिप्स पर्पल होते हैं। और टंग में दोनों तरफ आगे का, फ्रंट का पार्ट, बोथ साइड का पर्पल होगा। लीवर ब्लड स्टेसिस में पूरी जीभ बैगनी हो जाती है, जबकि हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी की टंग कैसी होती है? इस दोनों जगह, साइड में। टिप नहीं होगा, ये दोनों साइड फ्रंट की, साइड यहां पर साइड। बैगनी हो जाना। और ऐसे टंग करके देखिए, ये जो ब्लू वैनुअल्स है ना, ये बिल्कुल फूल जाएंगी, बहुत मोटी मोटी सी नीली नीली दिखेंगी। दैट्स सिबलिंगुअल वेन्स वाली एरिया ना मैम? हम्म। और इसमें जो पेन, स्टैबिंग पेन होगा, चुभता हुआ सा दर्द होगा, वो चेस्ट एरिया से लेफ्ट आर्म में जाता हुआ होगा, बाईं तरफ, यानी हार्ट के चेस्ट एरिया से बाएं हाथ में ट्रेवल करता है। और हाथ ठंडे हो जाते हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं एंजाइना पेन। तो एंजाइना पेन का इलाज स्टैसिस ऑफ ब्लड है। और जब भी स्टैसिस होगी तो आप ऐसे पल्स चेक करिए, ये वाली पल्स ऐसे रखिए, चलिए सबको अपनी अपनी पल्स, ये 3 फिंगर यहां पर आप अपनी रखिए, जहां पर पल्स ऐसे ऐसे करके,
या तो देखिए उसका अच्छा तरीका अच्छा। था, या तो ऐसे रखिए या ऐसे रखिए। डॉक्टर्स ऐसे पकड़ते हैं। हम्म, पल्स फील हो रही है? हाँ जी। हल्का सा दबाना है, बहुत डीप नहीं दबाना है। अब आप काउंट करिए। 15 सेकेंड, 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट में। तो हम लोग 15 सेकेंड का देख लेते हैं घड़ी से। तो अगर 3 4 पल्स या 5 पल्स के बाद एक पल्स मिस हो जाए, तो इसको कहते हैं मिसिंग पल्स। और स्टैसिस ऑफ ब्लड में मिसिंग पल्स हो जाती है। मेरा हल्का सा दबाने के बाद आता है मैडम पल्स। एकदम नॉर्मली रख के नहीं मुझे फील हुआ। नॉर्मली नहीं, हल्का सा दबाव देना पड़ता है। हल्का सा दबाव देने फर्स्ट के बाद। फिंगर पर ही या फिर तीनों फिंगर्स पे ही आना चाहिए नहीं, ऐसा कुछ पल्स? नहीं है। वो आपको ठीक बस है। पल्स फील होनी चाहिए। हाँ, फर्स्ट फिंगर चलो पर तो हो रही। फर्स्ट फिंगर पर इसलिए होती है कि फर्स्ट वात की होती है, सेकंड पित्त की, थर्ड कफ की। तो थर्ड फिंगर पे ओहो। सबसे कम फील होता है। हम्म, तो इससे, हाँ, ये इससे तो पता ही नहीं था। आयुर्वेदा में वात पित्त कफ का डायग्नोसिस की जाती है पल्स से, है ना। तो लेकिन चूंकि फर्स्ट फिंगर वात की होती है, तो वात वाली पल्स तेज चलती है, इसलिए ज्यादा फील होती है। बट अगर आप सुपरफिशियल और डीप करके देखेंगे तो पल्स की रिदम और चलना अलग अलग फील होगा आपको। तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। अभी आपको सिंपल नॉर्मल पल्स फील करना है कि कितनी पल्स 15 सेकेंड्स में हो रही है। अगर 15 सेकेंड में आपको 17 या 18 बार फील हो रही है, तो इसका तो मतलब कि 25 उसको होता 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। घड़ी कहाँ देखा तुम? है ना। अगर समझ नहीं 17 टाइम हो रही है आता। तो हो गया 68। 18 टाइम हो रही है तो हो गया 72। दैट एक इज पल्स बीच नॉर्मल। में रुका ऐसा लगा। एंड 20 टाइम्स हो रही है तो? हम्म, एक बार ऐसा 20 लगा टाइम हो रहा है तो 80 हो गई। अच्छा। और ये नीचे वाले में ज्यादा, कफ और पित्त वाले में ज्यादा हो रही है पल्स, फिर पल्पिटेशन देन? आप हाथ ऐसे पकड़ो पहले तो। हाँ, ऐसे रखो और ऐसे पकड़ो। पल्स की सही ऐसे जगह कर। पकड़ना जरूरी है। वो नहीं बताई थी चंचल वाद पित्त का फोटो। बाद में आया। ठीक है। नीचे में ज्यादा, नीचे में एक्यूरेट ज्यादा। जगह आप पकड़ोगे तो ये फीलिंग तब आएगी। और उंगली को ऐसे दबाना नहीं है, सीधा रखना है ऐसे। ऐसे नहीं करना है, ऐसे रखना है, स्ट्रेट। ऐसे रख देंगे तो नहीं आएगा। यहां पर फील होनी चाहिए। तो अगर 4 5 पल्स के बाद एक पल्स हम्म, मिस हो जाए, तो ये हार्ट ब्लड स्टेसिस का सिम्टम है। तो बिना कुछ सोचे हार्ट ब्लड स्टेसिस का ट्रीटमेंट दे दीजिए। ठीक है। तो ठीक है। स्टेसिस में जो पॉइंट होते हैं, टोन किए जाते हैं या सिडेट किए जाते हैं? ये सिडेट तो सिडेट किए हाँ, जाते हैं। चलिए। देखो कावट को खोलना है तो फिर वो। सिडेट किए जाते हैं, यस। लेकिन आपको हार्ट ब्लड स्टेसिस यानी एंजाइना पेन के बारे में बता दूं कि खेमका सर ने ट्रिटाइस 16 में में लिखा है कि अगर पेन जिस समय आ रहा हो, एंजाइना पेन बहुत तीखा सा, उस समय सिडेट करके सारे पॉइंट लगा दीजिए। 2 हार्ट अटैक के बीच में लगाना है तो स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। और पुराना हो जाए, दोबारा ना आए, तो टोन करके लगा दीजिए। यही पॉइंट। तो जितना मैम हार्ट पढ़ेंगे। के पॉइंट टोन कर सकते? हैं? हार्ट के पॉइंट टोन कर सकते? क्यों नहीं हार्ट कर के पॉइंट सकते? टोन कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे? अगर कोई चीज पुरानी हो गई हो, वो तो यांग से डेफिशिएंट हो यिन गई में ना कन्वर्ट हो गई हो। इसको। 5 मिनट खाली। कोई भी पुरानी हो जाती है बीमारी तो डेफिशिएंट हो जाती है। हम्म। ठीक है। तो ये हो गया लीवर ब्लड स्टेसिस, हार्ट ब्लड स्टेसिस। उसी तरह लंग्स में भी स्टेसिस हो सकता है। तो लंग्स में स्टेसिस होगी तो चेस्ट में हैवीनेस आएगा। और जब खांसी आएगी तो ब्लैक कलर का ब्लड आए, ब्लीडिंग होगी, मुंह से आएगा।
कहते हैं ना, जब खांसी बहुत दिनों तक ना जाए तो चेस्ट को चेक करा लीजिए। टीबी हो सकता है, पुराने लोग कहते थे बहुत पुरानी खांसी हो गई तो ये टीबी हो सकता है। तो इसी तरह खांसते खांसते पुराना हो जाता है तो टीबी क्यों होता है? स्टेसिस की वजह से। लंग्स में स्टेसिस हो जाती है। तो जो लंग्स का टंग वाला एरिया है, टंग में लंग्स का एरिया कहाँ होता है? हार्ट के पीछे, हार्ट जो पे। टिप है वो हार्ट है, उसके पीछे ये हम्म। लंग्स का एरिया है। यहाँ पर हम्म। पर्पल कलर की वेन्स उभर आती हैं। ठीक है। हम्म। तो ये लंग्स में स्टेसिस हो जाना, तो यानी लंग्स में स्टेसिस का मतलब है लंग्स की टीबी हो जाना। ठीक है। इसी तरह मैम स्टमक के ब्लड। मैम मैम मेरे बुक बेटे में तो को ना लिखा। कम से कम 5-7 साल से ऐसे सूखी खांसी आती रहती है, हम्म। और उसकी टंग भी पर्पल है ऐसे। अभी हाँ। वो 20 साल का हो गया है, मगर वो कभी सुनता ही नहीं है। नहीं, 10, समझ बॉडी। लीजिए 10 साल से है उसको। 11-12 साल का था जब से वो कभी ठीक हो जाती है, कभी वैसे हो जाती है। फिर उसको दूध दही छोड़ती हूँ उसका, तो फिर वापस से ठीक हो जाता है वो। हम्म। फिर हो जाती है उसको। तो उसकी दो तीन चीजें चेक करिए। एक तो पहले पहले चेस्ट चेक कराने के बजाय पहले एलर्जी वगैरह चेक करवा लीजिए। ठीक है, ब्लड में एलर्जी चेक करा लीजिए, किसी पर्टिकुलर फूड से तो एलर्जी नहीं है। ठीक है। ठीक है मैम। और उसके बाद फिर आप नहीं आता है तो आप चेस्ट का एक्सरे करवाइए। ठीक है। एक्सरे में आ जाता है, कहीं पर भी शेडी होगा ना, लंग्स में प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो आ जाएगा। आपने अभी बोला कि पर्पल वेन्स टंग के ऊपर, बुक में लिखा है अंडर टंग, अंडर क्योंकि टंग हाँ, नहीं हार्ट में बोला भी था। अंडर दोनों टंग था ना। दोनों जगह, दो जगह टंग में पर्पल हो गया। एक तो अंडर टंग हो गया वेनवस, ये जो ब्लू हम्म। ब्लू होती है पर्पलिश हो जाएंगी। और दूसरा जो टंग हमारा का मतलब लंग्स वाला एरिया है वहां पर भी पर्पल हो जाता है। इसी तरह स्टमक में अगर स्टेसिस हो जाए तो क्या होगा? स्टमक कैंसर। तो इसमें क्या होगा? इसका सिम्टम ये होता है कि खाना जैसे ही खाया और पेट में अपर एब्डोमेन में दर्द शुरू हो गया। एपीगेस्ट्रिक पेन इसको कहते हैं, इपीगेस्ट्रिक पेन। और स्पेशली खाना खाने के बाद। और अगर कभी वॉमिट एसिड रिफ्लेक्स भी आता है, वॉमिटिंग होगी तो डार्क कलर का ब्लड आएगा। वॉमिटिंग में काले ब्लड की उल्टी होना। ठीक है। तो ये आपका, लेकिन अगर खाना खाते ही दर्द हो तो जरूरी नहीं है कि मेटास्टेसिस है। ऐसा जरूरी नहीं कि शुरुआत में ही आप मेटास्टेसिस मान लीजिए। हो सकता है कि वहां पर अल्सर बन गया हो सकता है कोई बिनाइन गांठ बनी हो। ठीक है। एक्सेस एनर्जी जब भी होगी खाना खाने के बाद दर्द होगा। कई बार लिवर की स्टैग्नेशन इनटू स्टमक होके भी हो जाता है। ठीक है। तो और भी क्राइटेरिया देख के तब हम तुरंत से स्टैसिस का ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। मैम स्टमक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी। मैम स्टमक अगर कॉन्ट्रावेक्शन होता है तो वो बोलते हैं बर्पिंग और ये सब होती है, और अगर उसके ऊपर लीवर ची अटैक करती है तब भी बर्पिंग होती है, तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि दो कॉन्ट्रावेक्शन है कि लीवर हैज अटैक, लीवर ची दोनों हैज में अटैक? डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्टमक की स्टैग्नेशन लीवर की वजह से होता है और कॉन्ट्रावेक्शन भी लीवर की वजह से होता है। तो ट्रीटमेंट दोनों का सेम होता है। लीवर की अटैक इनटू स्टमक। कभी कभी स्टमक की कॉन्ट्रावेक्शन अपने आप भी हो जाती है अलग से। बट जिस सिम्टम कोई फर्क नहीं होता, सेम ही सिम्टम रहेगा, फर्क तो नहीं चाहे होता। अपने आप बेल्चिंग, हो जाए। नोजिया, वॉमिटिंग, बेल्चिंग, हिकअप वैसे ही होगा दोनों में। एंड सिर्फ ये भी हो सकता है कि ओनली हिका ओनली बेल्चिंग हो और कुछ भी ना हो प्रॉब्लम, ओनली बेल्चिंग ही चल रही हो। बेल्चिंग हो सकता है, कॉन्ट्रावेक्शन में खाली बेल्चिंग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वॉमिटिंग हो, नोजिया हो। तो सिर्फ तो ऐसे में ना सिर्फ 2 पॉइंट लगाइए, स्प्लीन 4 और P6, ओनली 2 पॉइंट।
ये सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे, ये चोंगमू का पॉइंट है। SP4 और P6 दोनों को सीडेट ईओ करेंगे। ईओवी के पॉइंट्स है ना ये। हाँ जी। सबको कितना ज्ञान है? इसमें भी मैम कोई लेफ्ट राइट का वो है क्या, जैसे ये नॉर्मली दोनों ईओवी में, में दोनों रहता है? हैंड में सीडेट, दोनों पॉइंट। दोनों दोनों में दोनों दोनों लगेंगे। यस। थैंक यू। थैंक यू। तो हम लोग स्टेसिस पढ़ रहे थे। मैम एक एक क्वेश्चन था मैम। यदि पूरी टंग में पर्पल हो तो क्या समझे, केवल टिप एरिया छोड़कर? पूरी टंग पर्पल हो तो स्टेसिस तो जबरदस्त है। जी पूरी मैम, लेकिन बॉडी में स्टेसिस है। कहाँ का समझेंगे? कैसे उसको, कैसे उसको समझेंगे? उसमें ये करिए कि आप पेट सीटी कराइए पूरी बॉडी का, पेशेंट का। सिम्टम तो आएंगे ही ना, पूरी बॉडी में स्ट्रेसिस होगी तो सिम्टम शरीर में दिखेंगे। पेन होगा, हम्म, वीकनेस होगी, और हम्म, भारीपन होगा। हम्म। अलग अलग सिम्टम नजर आएंगे। अच्छा, उन्हें सर्दी जुकाम बहुत रहता है? सर्दी जुकाम रहता है क्योंकि लंग्स में स्ट्रेसिस नहीं होगा। ओके। अच्छा, सर्दी जुकाम होगा तो लंग्स में नहीं मानेंगे उसको? नहीं, सर्दी जुकाम में निकल रहा है, देखिए निकल जाना चाहिए। स्टेसिस का मतलब है रुकावट, जो ना निकले, टॉक्सिन्स ना निकले, ओके। हम्म, है ना। तो कहीं से कुछ निकल ही नहीं रहा है, मल निकल ही नहीं रहा है, टॉक्सिन्स निकल ही नहीं रहे बॉडी में, हम्म। नाली जाम हो गई। तो मैम इसका लीवर स्टमक मान सकते हैं? हाँ तो अगर पूरा बॉडी पर्पल है हम्म, तो मल्टीपल ऑर्गन में होगा ना। हम्म। ओके मैम। चेकअप कराना पड़ेगा पहले, पेट सीटी करा के फिर हम्म। इलाज शुरू करिए। ऐसे केस में तुरंत इलाज मत शुरू करिए, मैं बता रही हूँ। पहले उनका ओके। चेकअप कराइए, पेशेंट के पास रिपोर्ट लेके रिपोर्ट करवाइए, फिर हाथ हम्म। लगाइए, तब पेशेंट मैम, सीरियसली करवाएगा। मैम वो ऐसा ना कि एक दो दिन दिखा, पूरा टैंक पर्पल था, फिर वो ठीक हो गया। मैंने उनसे प्राणायाम करने को कहा तो ठीक हो गया दो ओके। दिन बाद। अच्छा, हम्म। बहुत बढ़िया, इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन मैं जानने के लिए पूछ रही थी क्या हो सकता कुछ पर्पल खाया होगा। है। नहीं नहीं, पर्पल नहीं खाया था, मतलब कुछ तो दिक्कत थी। कई बार प्राणायाम से रुकावट दूर हो जाती है। हाँ मैम, ये स्टेसिस और स्टैग्नेशन, प्राणायाम अगर अच्छे से करा जाए तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और इसी तरह हम लोग मॉक्सिबुशन करते हैं, उसमें भी स्टेसिस ठीक होता है। मॉक्सिबेशन क्या होता है मैम? मॉक्सिबुशन एक थेरेपी है, एक हर्ब होती है, उससे हीट दी जाती है। चाइना में तो ये एक मेजर थेरेपी है। हम लोग ओके। सिखाते हैं मॉक्सिबुशन। ओके ओके मैम। तो चलिए, स्टेसिस हो गया। और इंटेस्टाइन में स्टेसिस हो तो जो स्टूल आएगा उसमें ब्लड आएगा, ब्लैक ब्लड आएगा, डार्क कलर का ब्लड आएगा, तो इंटेस्टाइन में, और बहुत तीखा पेन होगा। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन में रुकावट होती है। इसकी बहुत डिटेल में जानना है तो ट्रिटाइस 16 आपको लेनी पड़ेगी। ट्रिटाइस 16 इस बुक का एडवांस वर्जन है। उसमें अलग ढंग से यही चीजें और ज्यादा समझाकर लिखी गई हैं, बहुत डिफाइन करके लिखी गई हैं। फिर इसके बाद लॉस ऑफ ब्लड है, थर्ड टाइप है लॉस ऑफ ब्लड। इसके कितने प्रकार हो सकते हैं? 4। कहाँ तक हाँ, है? क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड किस तरह से होता है? सी लॉस ऑफ ब्लड का डेफिशिएंसी। मतलब है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाना, है ना। हम्म। तो पहला हो गया एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से। एक्सेस ब्लीडिंग की वजह है कि या तो डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड रुक नहीं पाता है, जैसे स्प्लीन की डेफिशिएंसी में ब्लीडिंग हो जाती है ना, ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आ जाता है। हीट हम्म। की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। और स्टेसिस की वजह से भी ब्लड बहने लगता है। स्टेसिस वाला ब्लड कम बहता है, ज्यादा नहीं बहता।
और काला होगा और इसमें क्लॉट्स होंगे। तो लॉस ऑफ ब्लड के कितने कारण हो गए? 3। और चौथा है यिन एनर्जी की डेफिशिएंसी। शरीर के किसी भी ऑर्गन की यिन डेफिशिएंसी हो जाए तो भी ब्लड बहने लगता है, लेकिन ये ब्लड कम मात्रा में। यानी दो टाइप ऐसे जिसमें ब्लड ज्यादा बहेगा, और टू टाइप ऐसे जिसमें ब्लड की मात्रा कम होगी, है ना। तो दो प्रकार पहले ऐसे हैं, एक तो की डेफिशिएंसी और हीट इन ब्लड। और बाकी के दो प्रकार है स्टैसिस ऑफ ब्लड और यिन डेफिशिएंसी, जिसमें कम ब्लड निकलेगा। तो ये आप समझ जाइए कि अगर लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है और मात्रा कम है तो दो प्रकार में से एक आपको चूज करना है। और एक्सेस ब्लड निकल रहा है कहीं से, तो आपको पहले वाले दो में से लेना है। की मैम कोई डेफिशिएंसी। बच्चा है 5, एक पूछ सकते हो? जी। कोई बच्चा है 5 साल का, उसके नाक से कभी कभी खून निकल जाता है, तो क्या करना चाहिए? किस कलर का? रेड। कभी कभी तो होता वो, है, हमेशा नहीं। हाँ तो वो या तो हो सकता है कि लीवर में हीट बढ़ी हो तो एपिस्टैक्सिस होता है। एपिस्टैक्सिस का मतलब है कि नाक से ब्लीडिंग होना। और दूसरा लीवर यिन डेफिशिएंसी में भी ब्लड आ सकता है, तो उसमें ब्लड इसमें कम कौन आता से है, पॉइंट लगाए? लिवर यिन डेफिशिएंसी में। अच्छा, तो पॉइंट कौन से लगाने चाहिए? तो आपको पहले दो में से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, कि जो हीट इन ब्लड होके लिवर हीट बढ़ के ब्लड आएगा, उसका कलर कैसा होगा? डार्क कलर, रेड ओ, कलर होगा, ब्राइट रेड होगा। और यिन डेफिशिएंसी होके जो ब्लड आएगा उसमें ब्लड की मात्रा कम होगी और कलर पेल होगा थोड़ा, ओके। और ब्लड पतला होगा। यिन डेफिशिएंसी होके हीट बढ़ी है, एम्प्टी हीट बढ़ी है। तो एम्प्टी हीट बढ़ी है या फुल हीट बढ़ी है, इसमें से डिसाइड करना पड़ेगा। ओके। तो फोर टाइप्स हो गए, की डेफिशिएंसी और हीट, इसमें मात्रा ज्यादा होगी ब्लीडिंग की। और थर्ड प्रकार था यिन पैसिस। डेफिशिएंसी और स्टेसिस। इन दो प्रकार में ब्लड की मात्रा कम होगी, लेस ब्लीडिंग। और ऊपर वाले दो में एक्सेस ब्लीडिंग। बट कलर का फर्क होगा, की डेफिशिएंसी वाला ब्लड कैसा होगा? येलोइश, पेल। और हीट इन ब्लड वाला ब्लीडिंग का कलर होगा ब्राइट रेड। इसी तरह स्टैसिस वाले ब्लड का कलर पर्पलिश ब्लैकिश होगा। और यिन डेफिशिएंसी वाला, एम्प्टी हीट वाला, हल्का लाल लाल होगा, लाल होगा हल्का लाल। तो आपको मात्रा से भी कलर से भी पहचान सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ प्रकार है ब्लड में, वो है, अच्छा आपको पता है ना ब्लीडिंग को, आपकी बुक में लिखा है किस किस ब्लीडिंग का नाम अलग है। नोज से ब्लड आए इसको कहते हैं एपिस्टेक्सिस। डिस्ट्रक्टिव। अगर स्टूल से ब्लड आए तो ब्लड इन स्टूल कहते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ब्लैक कलर का स्टूल हो, पूरा स्टूल ही ब्लैक कलर का है, तो इसको कहते हैं मलीना, तारकोल जैसा ब्लैक स्टूल आए। इसी तरह हमारे ब्लड सेल का बहुत ज्यादा लॉस होने लगे तो इसको कहते हैं हेमोटिसिस, रक्त का अपघटन, आरबीसी का डिसइंटीग्रेशन। यानी उनका ब्रेक ब्रेक होने लगे आरबीसी बहुत ज्यादा। तो ऐसे में आपके येलो आईज, येलो जॉइंडिस, प्री हिपैटिक जॉइंडिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हेमोटिसिस में। फिर हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस में वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। मेनोरेजिया में मेंस्ट्रुअल ब्लड, एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लड विद एब्डोमिनल पेन। और मेट्रोरेजिया में एक्सेस ब्लैकिश यूटेराइन ब्लीडिंग होने लगती है। हिमेचूरिया में यूरिन से ब्लड आना।
तो ये अलग अलग नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। Excuse me, ma'am. Here, excess bleeding in the heat in blood. What is the color, ma'am? ये तो एकदम रेड होगा ना, डार्क रेड, रेड। Okay, indeficiency, pale color. हम्म। Okay. मैम आई हैड टू गो लीव द क्लास फॉर अ टाइम। मैम आप पेज बता सकते हैं वेयर आर वी? वही सेम चैप्टर अभी चल रहा है, ब्लड वाला, चैप्टर 6। ओके मैम। अच्छा, इसके बाद आखिरी है ब्लड में हीट इन ब्लड। तो हीट इन ब्लड जब बढ़ जाती है तो ये किस किस ऑर्गन में बढ़ती है? लीवर में। हार्ट, लिवर एंड यूट्रस। हाँ, स्टमक ऑल्सो। स्टमक में भी बढ़ जाती है, हार्ट हीट बढ़ जाती है, लिवर हीट बढ़ सकती है, स्टमक हीट बढ़ सकती है, स्टमक ब्लड में हीट बढ़ जाती है स्टमक में। और यूट्रस हीट का कारण भी लिवर हीट होता है। तो बेसिकली तीन ही मानते हैं हम लोग, क्योंकि यूट्रस हीट का कारण भी लिवर हीट ही होता है। ठीक है। तो लीवर में जब हीट बढ़ जाएगी तो क्या क्या होगा? एपिस्टैक्सिस, नाक से ब्लीडिंग आना, हेमेटोमेसिस, ब्लड की वॉमिटिंग होना, ब्लड सेल रप्चर होना, हेमोप्टिसिस, और लाल आंखें, लाल चेहरा, लाल जीभ विद येलो कोट, रेड टंग पे येलो कोट हो जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं या बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनकी भी हीट, लिवर हीट बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये हीट इन ब्लड में सिम्टम क्या आते हैं? ड्राई माउथ, मुंह सूख रहा है मतलब हीट बढ़ी है। ब्लीडिंग हो रही है एक्सेस, ये भी हीट बढ़ी का सिम्टम है। कोई स्किन डिजीज हो गया, स्किन रेड हो गई, इचिंग हो रही है, गर्मी लग रही है, ये सब हीट बताता है। अब आपको सेग्रीगेट करना है कि वेदर इट इज एम्प्टी हीट या इट इज फुल हीट। तो एम्प्टी हीट तो यिन डेफिशिएंसी होके होती है ना, यिन की कमी होके एम्प्टी हीट बढ़ जाती है। देखिए, स्टमक में हीट बढ़ेगी तो क्या होगा? अभी जैसे बताया लीवर में हीट बढ़ी तो क्या हुआ, स्टमक में हीट बढ़ेगी तो क्या होता है? एक्सेस हंगर। यस, वेरी गुड, एक्सेस हंगर होता है। और खाते समय पसीना आएगा चेहरे पे। खाना जल्दी जल्दी पच जाएगा मैम, जल्दी जल्दी भूख लगेगी। हाँ, तो वो और एक्सेस स्वेट ऑन हंगर ही हो गया। फोरहेड, फोरहेड मैम पर स्वेटिंग होगा। स्वेटिंग हाँ। होगी फोrehead पे। यस। मैम अगर स्टमक हीट बढ़ती है तो टंग पे, टंग क्या एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाती है? लाइक इट बिकम्स, ऐसा कुछ होता है क्या मैम टंग नहीं नहीं, में? एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं होती है। टंग का जो सेंटर प्लेस है, जो स्टमक का एरिया है, उसमें हाँ। येलो येलो पड़ कलर जाए। आ जाता है अच्छा। वहां ओके पर। मैम। हम्म। मैम, स्टमक हिट इज द कॉज ऑफ द लंबर पेन, ये किस तरह से, थोड़ा कनेक्ट करिए ना। स्टमक हीट से डायरेक्टली लंबर पेन नहीं होता है। स्टमक हीट से होके बाद में जब इंटेस्टाइन की हीट बढ़ जाती है, हम्म। तब वो या फिर आपके यूटेराइन हीट बढ़ जाती है यूट्रस में, तब वो लंबर पेन करता है। कॉन्स्टिपेशन हो गया तो कमर में आता कॉन्स्टिपेशन। है हाँ ना। मैम, कॉन्स्टिपेशन, यस। तो स्टमक हीट डायरेक्ट नहीं करता है। तो इट मैम विल बी लाइक अके इंटेस्टाइन देन यूटेरस एंड ऑल, वहां से होते हुए वो हो सकता है। हाँ जी। और मैम स्टमक, स्टमक वन हीट मोर। में आप लोग एक ध्यान से सुन लीजिए, अपने क्वेश्चन में आप ना सुन नहीं पा रहे हैं। स्टमक हीट में जॉ से ब्लीडिंग होने लगती है। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। वंस मेरी मदर इन लॉ के जॉ में बहुत पेन, कहीं पर दांत में दर्द हो रहा था, इधर बोल रही थी दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और कई दिन से हो रहा था। डेंटिस्ट को दिखा लिया, उनके बहुत थोड़े से दांत थे। तो वो डेंटिस्ट से बोली निकाल दो, तो उन्होंने कहा कि कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं है,
मैं निकाल दूंगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी तो ही वॉज गुड डेंटिस्ट, तो उसने कहा आप थोड़ा वेट कर लो, मेडिसिन वगैरह दे दी। फिर भी पेन नहीं गया, वो एक लगाने की होती है दांत पे, उससे भी पेन नहीं गया। एक्सरे निकलवा लिया, कुछ नहीं आया। फिर न्यूरो के पास गए, न्यूरो ने कहा नहीं, ये आप दांत वाले के पास जाओ। तो फाइनली बोले कि चलो ये दांत फिर निकलवा ही देते हैं। एक्चुअली उनका पेन दांत में नहीं हो रहा था, जॉ में हो रहा था, इस साइड। तो मैंने उनसे कहा कि चलो आपको निकलवाना तो है ही है, मैं ट्रीटमेंट करके देखती हूँ 3-4 दिन। निकलवाना तो अल्टीमेटली ये 3-4 दिन करके देखती हूँ। तो मैंने उनको स्टमक हीट के पॉइंट सिडेट करके लगा दिए। विद इन 1 डे उनका पेन चला गया, नेक्स्ट डे उनका पेन चला गया। तो जॉ की ब्लीडिंग से पहले जॉ में पेन आ सकता है स्टमक हीट से। तो स्टमक की पर गर्मी मैम स्टमक यहां तक स्टमक जाती है। हीट में सिर्फ भूख, ये भी हो सकता है कि एक्सेस हंगर रहे और कहीं पसीना वगैरह ना आए और कुछ और ना हो, सिर्फ एक ही सिम्टम हो। यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सारे सिम्टम इट्स नॉट नेसेसरी। जब स्टमक की हीट यहां तक जाएगी तो जॉ में दर्द होगा या ब्लीडिंग होगी, यहां तक जाएगी तो स्वेटिंग होगी फोरहेड में। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ऊपर तक जाए। गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी भी तो होती है। ब्लीडिंग गम्स। हम्म। ठीक है। तो ये आपने मैम वन हीट, मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। हार्ट हीट बढ़ेगी तो क्या होगा ये बताइए पहले। हाँ, एक तो टंग सबसे ज्यादा लंबी हो जाती है हार्ट हीट में। टंग लंबी नहीं लाल होती होगी। है, लंबी टंग नहीं से होती। टिप रेड हो लंबी गई, भी रेड होगी। टिप टंग रेड। टिप्स रेड हो जाएगी। हाँ, टंग की टिप पल्टेशन ज्यादा भी बढ़ रेड सकता, होगी। पल्टेशन भी आएगा, ज्यादा गुस्सा ज्यादा आएगा। और माउथ सोर्स हार्ट फायर होगा। ब्लेजिंग, ये हार्ट हीट इंसोमिया। मतलब हार्ट फायर ब्लेजिंग। तो आपकी टंग इंसोमिया। ऐसे आपने बाहर निकाला, टंग ऊपर की ओर हल्की सी कर्व हो, जिसको कहते हैं स्पून टंग, दिस इज हार्ट फायर ब्लेजिंग। और टंग अंदर की तरफ हल्की सी कर्व हो, तो ये हार्ट यिन डेफिशिएंसी यानी एम्प्टी हीट बताता है, ये फुल हीट नहीं बताता। और टिप रेड हो मैम रिपीट पूरी करना। टिप ज्यादा रेड हो, या फिर ऐसा क्रैक जो टिप तक आए, पीछे से क्रैक, सेंटर क्रैक जो टिप तक आए। तो ये टंग डायग्नोसिस में आप पढ़ेंगे 8th सेमेस्टर में। दैट इज हार्ट की डेफिशिएंसी ना मैम, देन क्रैक आ रहा है तो। हार्ट की भी हो ये सकता है, हार्ट हीट किडनी में भी हो में। सकता है, हार्ट हीट में रेड भी होगी साथ में। ठीक है। और क्या सिम्टम मैम है हार्ट हीट बढ़ने के, और क्या सिम्टम है? आप ना अपने इंसोमिया। क्वेश्चन इंसोम्निया। ज्यादा पूछते हो। माउथ सोर्स मैम। वो स्मॉल इंसोमिया। इंटेस्टाइन की हीट बढ़ने से होता है। एक्सेस एंगर। पैल्पिटेशन। मैम ये एक्सेस एंगर, किताब में लिखा पैल्पिटेशन, हुआ है इंसोम्निया। ड्यू टू हीट इन हार्ट ब्लड देयर अकर्स माउथ सोर्स, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हो जाता है, मगर जब हार्ट की हीट उसके पेयर ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो छाले हो जाते हैं। ओके तो मैम। हार्ट हीट से इंटेस्टाइन में गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है मैम। हाँ। ये तो ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप। सॉरी, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप। ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप। हार्ट हीट वालों को नींद ज्यादा आती है। ओके। डिप्रेशन हो जाता है। और अगर सपने आएंगे तो आग लगने के सपने आते हैं। आगे। हार्ट हीट वालों को एक्सेस सेक्सुअल डिजायर होता है। जिसको ऐसा हो उसके हार्ट हीट घटा दीजिए, और उस पर कंट्रोल नहीं होता है, बेचैन रहता है दिमाग। सिर दिमाग में भी बेचैनी, एक्सेस थॉट्स चल रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, हार्ट हीट बढ़ी है ना, एंजाइटी। समझ गए? हार्ट हाउसेज इन द माइंड, और माइंड कंट्रोल्स योर डिजायर। समझ गए आप मेरा कहने का मतलब? तो उस डिजायर को कंट्रोल करना, ये हार्ट हीट को सिडेट करना है। एक्सेस एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बैलेंस में हो तो ठीक है।
अगर जैसे बच्चों को मीजल्स आ जाते हैं, बुखार हो जाता है, तो ब्रेन भी उनका प्रभावित हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, और मीजल्स के सीजर्स आने लगते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं, यानी मेनिंजाइटिस हो जाता है या इंसेफेलाइटिस हो जाता है। तो रक्त में, ब्लड में गर्मी बढ़ जाती है, तो ब्लड में हीट घटाना है, होल ब्लड में। तो जब भी ब्लड में हीट बढ़ेगी तो आपके बॉडी फ्लूइड कंज्यूम कर लेगी, पसीना आएगा, बॉडी फ्लूइड कंज्यूम हो जाएंगे, गर्दन में ऐंठन आ जाती है, मसल में ऐंठन आने लगती है, टिटेनी हो जाता है। तो ये हीट, एक्सेस हीट इसके पीछे कारण रहता है ब्लड में। तो इसमें मिक्स ट्रीटमेंट देते हैं, लीवर की हीट भी घटाते हैं, इंटेस्टाइन की हीट भी घटाते हैं, और विंड भी घटाते हैं, विंड हीट घटाते हैं। जब टिटैनी जैसी बीमारी, अकड़न आ जाए, कहीं पर गर्दन अकड़ जाए, ऐंठ जाए, कल जो बताया था वो अलग था, सडन था, ये वाला ऐंठन क्या है, टिटैनी है, तो ये सडन नहीं है। तो ऐसे में उपचार आपकी बुक में जो लिखे हैं, 3 पॉइंट आपके विंड को घटाने वाले हैं, और लीवर 2 और लीवर 3 हीट को घटाते हैं। SI3 भी विंड को घटाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की विंड और हीट दोनों को घटाता है। और ये स्पाइन का बैलेंसिंग पॉइंट है SI3, ध्यान रखिए। पूरी स्पाइन, कहीं भी, कमर हो, गर्दन हो, पीठ हो, कोई भी हो, SI3 इज मस्ट पॉइंट, मस्ट गिविंग पॉइंट। तो हीट इन ब्लड को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी यहाँ पर हम लोग बहुत अब डिटेल में जाएंगे, तो आपको सिर्फ, आपने क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें यहाँ पर एक विजन क्रिएट करना था। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हमने पढ़ा, ची पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया। अब तीसरा है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में क्या क्या होता है? बॉडी फ्लूइड किसको कहते lymph, हैं? blood and lymph, हमारे mucus, शरीर में बॉडी फ्लूइड में उन्होंने बताया कि ब्लड, blood, lymph, mucus, सलाइवा, CSF, टीयर्स, 22 बॉडी यूरिन। फ्लूइड्स आ गए। mucus आएगा। सर हाँ, स्वेट, स्वेट भी एवरीथिंग आएगा। मैम, सलाइवा, सलाइवा, यूरिन, स्टूल, टीयर्स। यूरिन, CSF, cerebrospinal fluid, CSF, सीमेन, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब बॉडी फ्लूइड में आता है। हमारे बॉडी में कहीं भी प्योर फ्लूइड, प्योर वाटर नहीं होता है, कहीं थिक होता है, कहीं थिन होता है। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड में क्या क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी हो सकती है, डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड हो सकता है। दूसरा, एक्सेस बॉडी फ्लूइड हो सकता है, कहीं बढ़ गया, कहीं घट गया। और तीसरा होता है बॉडी फ्लूइड कॉजेस फ्लेम। तो डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? कि लंग्स में बॉडी फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाना। ये कहाँ कहाँ हो सकता है डेफिशिएंसी? लंग्स में हो सकती है, ब्रेन, किडनी में हो सकती है, स्टमक में, स्टमक में हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है, जहां जहां फ्लूइड ज्यादा पाया जाता है। मैम ब्रेन जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है। नहीं, ब्रेन नहीं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे भी होता है ना, हम्म। लेकिन बॉडी फ्लूइड में वहां बॉडी फ्लूइड कम नहीं होता है, वो तो रेयर केस है। डेफिशिएंसी इन ऑर्गन में होती है, लंग्स में हो सकती है, किडनी में ओके। हो सकती है, हम्म। स्टमक में हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है। एक्सेस कहाँ कहाँ हो सकता है बॉडी फ्लूइड का?
स्प्लीन सबसे पहले, क्योंकि स्प्लीन क्या करता है? ह्यूमिडिटी। एडिमा, एक्सेस फ्लूइड कॉज स्प्लीन की वजह से होता है, दैट कॉजेस एडिमा। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी से ये एक्सेस बॉडी फ्लूइड होते हैं। तो एक्चुअली जो डेफिशिएंसी एक्सेस पैटर्न है ना, ये भी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी से होता है, लंग्स की डेफिशिएंसी से लंग्स में भी जैसे पानी भर जाता है। हाँ, किडनी यांग डेफिशिएंसी, लंग्स, किडनी, एक्सेस जो किडनी होता यार्ड। है। और इसके अलावा स्प्लीन, लंग्स एंड किडनी तीनों से भी होता है। स्प्लीन की डेफिशिएंसी, लंग्स की डेफिशिएंसी, किडनी यांग डेफिशिएंसी से एक्सेस बॉडी फ्लूइड। देखिए पैटर्न क्या है? एक्सेस है, लेकिन कॉज क्या है? डेफिशिएंसी है। तो पहला बॉडी फ्लूइड की कमी हो जाती है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। बॉडी फ्लूइड का मतलब होता है यिन। अगर बॉडी फ्लूइड की डेफिशिएंसी मतलब यिन की डेफिशिएंसी, तो लंग्स का मतलब लंग्स यिन डेफिशिएंसी, किडनी का मतलब किडनी यिन डेफिशिएंसी। समझ रहे हैं? तो बॉडी फ्लूइड की जब भी डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी में, शरीर में ड्राइनेस आ जाती है, सूखने लगता है शरीर, पसीना ज्यादा आता है। स्वेट का कारण डेफिशिएंसी होता है ना, डेफिशिएंसी की वजह से पसीना ज्यादा आता है, उल्टी, डायरिया, इससे भी डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड हो जाता है। अगर शरीर से फ्लूइड निकल जाएंगे तो कमी हो जाएगी, पसीने से ज्यादा निकल जाएगा तो भी पानी की कमी हो जाएगी, यूरिन बहुत ज्यादा आने लगेगा, स्टूल बहुत ज्यादा होने लगेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। और अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाए किसी भी वजह से तो भी बॉडी फ्लूइड कम हो जाता है, तो भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो शरीर में ब्लड की कमी, ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ब्लड भी तो बॉडी फ्लूइड है ना, जो हमने अभी सारा ब्लड पढ़ा, दैट इज ऑल्सो बॉडी फ्लूइड। लेकिन बॉडी फ्लूइड ओनली ब्लड नहीं है, ब्लड आता है बॉडी फ्लूइड में, बट बॉडी फ्लूइड में ब्लड के अलावा भी चीजें आती हैं। तो बॉडी फ्लूइड इन लंग्स हो गया, डेफिशिएंसी इन लंग्स। तो लंग्स में डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? लंग्स ओपन इनटू स्किन। स्किन किससे रिलेटेड है? लंग से रिलेटेड है ना, तो स्किन ड्राई होगी। कफ, बलगम, बलगम नहीं, खांसी, कैसी खांसी आएगी? ड्राई खांसी आएगी, सूखी खांसी। तो जब भी लंग्स यिन में डेफिशिएंसी होगी, बॉडी फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी, तो इसको कहते हैं 5D। 5D मतलब, डी मतलब ड्राई, ड्राई स्किन, ड्राई माउथ, ड्राई कफ, ड्राई थ्रोट और ड्राई टंग। इसमें लिप्स नहीं दिया है, ध्यान दीजिए, लिप्स ड्राई नहीं दिया है, माउथ, थ्रोट और टंग दिया है, कफ दिया है, स्किन दिया है। तो ये 5D इसको कहते हैं। तो जब भी Ma'am, here 5D mouth nothing but, excuse me, ma'am, here mouth nothing but which area we can concentrate on that? होल माउथ, Whole oral area. यस, पूरा ओरल पैसेज सूख, ओरल एरिया सूखने लगता है, ड्राइनेस आ जाती है। तो इसमें मैम ऑल फिर द लिप्स पॉइंट किससे ड्राई, लिप्स ड्राई का कारण क्या है? है। लिप्स के ड्राई होने का कारण कुछ और है फिर? हाँ, स्टमक तो इसमें सारे पॉइंट्स टोन करके इलाज करेंगे। SP6, K6, CV4, ये यिन को टोन करने के 3 मास्टर पॉइंट होते हैं, K6, CV4 और स्प्लीन 6। इसके अलावा लंग्स की है तो LU9 एंड CV12, ये फ्लूइड को बढ़ाता है, यिन को बढ़ाने का पॉइंट है, CV12 कंट्रोल करने का पॉइंट है। तो ये पॉइंट को टोन करके इलाज करेंगे। और अगर स्टमक में डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या करेंगे? अगर स्टमक में डेफिशिएंसी हो गई तो सिम्टम क्या आएंगे?
टंग तो ड्राई होगी होगी, उस पे आड़े यानी हॉरिजॉन्टल क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन प्यास नहीं लगती है। टंग सूख रही है लेकिन प्यास नहीं लग रही है। ये पानी बहुत ही कम पी रहा है पेशेंट, तो ये स्टमक में बॉडी फ्लूइड की मात्रा कम हो गई। इसमें स्टमक यिन डेफिशिएंसी का इलाज करेंगे। अब स्टमक यिन में ओनली 4 पॉइंट का ट्रीटमेंट देते हैं, SP36, ST36 और CV12, ओनली 4 पॉइंट। हालांकि ये जल्दी से आपको ये वाला सिम्टम समझ में नहीं आता स्टमक यिन डेफिशिएंसी का। तो आप सेंटर का क्रैक देखिए, जीभ में अगर लंबवत छोटा भी क्रैक है तो स्टमक की या स्टमक यिन की डेफिशिएंसी दिखाता है। सेंटर में क्रैक है तो उससे आप पहचान सकते हैं। और किडनी में यिन डेफिशिएंसी, बॉडी फ्लूइड की कमी हो जाती है तो कैसी ड्राइनेस आएगी, किस तरह की ड्राइनेस आएगी? रात में रात खाली में मुंह सूखेगा, रात मुंह में सूख गला जाता है सूखेगा। और रात किडनी, में सूखने हाँ जी, किडनी यिन डेफिशिएंसी में 5 पाम हीट होती है। 5 पाम हीट मतलब होता है कि दोनों हैंड की पाम, दोनों सोल, फुट में सोल और चेस्ट में गर्मी लगती है। 5 पाम हीट इसको कहते हैं चाइनीज में। और यूरिन का फ्लो कम हो जाता है, तेजी से तेज यूरिनेशन नहीं होता, लेस यूरिनेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और रात में अचानक सोते सोते आप चादर फेंक देंगे। अभी तो खैर विंटर है, समर्स में अगर आप एसी में चादर ओढ़ रहे हैं तो अचानक एक टाइम ऐसा आएगा जब आप चादर पैरों से हटा देंगे या कुछ बॉडी पार्ट से हटा देंगे, या कंफर्टर ओढ़ के एसी में सो रहे हैं तो आप हटा देंगे, या आप एसी वाला टाइम नहीं है खाली फैन में सो रहे हैं तो आपने अगर शीट ओढ़ रखी है तो रात में आपको गर्मी फील होगी। तो ये टिपिकल सिम्टम है, इसको नाइट स्वेटिंग कहते हैं। स्वेट नहीं आया लेकिन आपको गर्मी फील हुई, तो ये आप समझ जाइए कि किडनी यिन डेफिशिएंसी है। तो इसके लिए टिपिकल जो किडनी यिन डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल है वो आप दे सकते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में अगर होगा तो क्या होगा? ड्राई स्टूल होगा, सूख जाएगा ना मल। स्टमक में कब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में फ्लूइड की कमी? जब स्टमक में भी हो जाती है। स्टमक की कमी बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और डिफिकल्ट डिफेकेशन होता है। तो इसमें देखिए आपके जो प्रोटोकॉल है, SP6, ST36, इसके साथ CV4, K6, ये यिन को टोन करने का पॉइंट है। इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन की LI2, इसको सिडेट कर देंगे, सिंगल पॉइंट को सिडेट करेंगे LI2 को, बाकी पॉइंट्स को टोन करेंगे। बाकी और दूसरा प्रकार है एक्सेस। एक्सेस का भी हमने देखा कि डेफिशिएंसी होता है, स्प्लीन डेफिशिएंसी, लंग्स, किडनी यांग, और तीनों का कॉम्बिनेशन। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी से पेट में सूजन आती है, लंग्स की डेफिशिएंसी से फेस पे सूजन आती है एक्सेस होने से, और किडनी यांग डेफिशिएंसी होने से पैरों में सूजन आती है। एक्सेस कंडीशन है ना, तो एडिमा तो हो गई। और अगर तीनों हो तो क्या होगा? तीनों होगा तो आपकी स्किन के नीचे गांठें बनेंगी। स्किन के नीचे, आप ऐसे स्किन के नीचे देखेंगे ना तो गांठें बन रही हैं। तो इसलिए मैम उसके लिए तीनों का ट्रीटमेंट मिक्स करेंगे क्या यस, पहले? तीनों का मिक्स ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, तीनों प्रोटोकॉल देते हैं। हम्म, और बॉडी फ्लूइड कॉजिंग फ्लेम। अब देखिए आपके टेटाइस 16 में एक चैप्टर है फ्लेम नाम से, उसमें समझा के लिखा गया है कि हमारे शरीर का 75% फ्लूइड, बलगम, फ्लेम, ये स्प्लीन बनाती है। स्प्लीन डैम्पनेस है ना, ह्यूमिडिटी एनर्जी है स्प्लीन। तो शरीर का यस 75% बलगम स्प्लीन बनाती है। स्प्लीन की डेफिशिएंसी होगी तो 60%, देखिए लिख लीजिए,
स्प्लीन की डेफिशिएंसी से बॉडी का 60% बलगम बनने लगता है, क्रिएट होता है। स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी से 15% बलगम और क्रिएट होता है। मतलब 60% तो है ही, उसमें 15% और जोड़ लीजिए, यानी 75%। यानी आपका शरीर भी मोटा हो जाएगा, ओबेसिटी भी हो जाएगी, आपके बॉडी स्किन के नीचे एडिमा हो जाएगा, और लंग्स की डेफिशिएंसी से शरीर का कितना बलगम बनता है? 15% बलगम लंग्स की डेफिशिएंसी से बनता है। ये दिखाई देता है, देखिए स्प्लीन से जो बलगम बनता है ना, वो दिखाई नहीं देता, वो शरीर के अंदर रहता है। लेकिन जो लंग्स की डेफिशिएंसी वाला बलगम है, ये आपको गले में बलगम के रूप में, खांसी में नजर आता है। और 10% बलगम शरीर का किडनी बनाती है। किडनी यांग डेफिशिएंसी से शरीर का 10% बलगम बनाती है। तो बलगम जहां भी अगर चला गया, वहां पर नमनेस आ जाती है। बलगम दो प्रकार का होता है, एक तो वी कैन सी, और सेकंड इज वी कैन नॉट सी, दिखाई नहीं देता है। तो जैसे जो दिखाई देता है वो कौन सा होता है? लंग्स लंग्स वाला। गांठें जो बन जाती है। नहीं नहीं, जो लंग्स से निकलता है, जैसे नाक से म्यूकस आना, अच्छा अच्छा। खांसी से थूक जी। आना, मुंह से थूक आना, खांसी में बलगम आना, बाहर बलगम आना। अब आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं? जो लंग से खांसी से बलगम आया, तो ये भी कई प्रकार का हो सकता है। मतलब उसमें क्या इलाज करेंगे? सिर्फ लंग्स की डेफिशिएंसी का इलाज नहीं करेंगे। अब आप देखोगे बलगम का कलर कैसा है, बलगम का फॉर्म कैसा है, पतला है, थिक है, वाइट है, येलो है, ग्रीन है, कैसा है? तो आप देखिए, आपकी बुक में लिखा है, जो थर्ड वाला है, बॉडी फ्लूइड कॉजिंग फ्लेम, उसमें पहला लिखा है फ्लेम हैविंग अ फॉर्म। तो वो बलगम जिसे हम वी कैन सी फ्रॉम द नेकेड आई, लाइक लंग्स, यानी खांसी आई तो हम थूक करके बाहर स्पिट कर देते हैं, एंड इससे लंग्स अफेक्टेड होते हैं। इसमें कैसा होता है? वाइट हो सकता है, येलो या ग्रीन हो सकता है, या वॉटरी और फ्रॉदी, यानी झागदार, झाग हो बलगम में, वॉटरी है लेकिन झाग है। तो अगर वाइट है तो स्प्लीन डेफिशिएंसी या स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी वाला होता है। ये थिक होता है। जब फ्लेम लंग्स में रुक जाता है, तो जैसे आप पीठ के बल सुपाइन कंडीशन में सोएंगे ना, तो सो नहीं पाएंगे, खांसी आने लगेगी और वाइट फ्लेम निकलेगा। तो ये लंग्स में एक्यूमुलेट, ये बना कहाँ पर? स्प्लीन की डेफिशिएंसी से बना, मगर एक्यूमुलेट हो गया लंग्स में, तो ये वाइट कलर का हुआ और थिक हुआ। लेकिन अगर स्टिकी हुआ, जैसे लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं या ऑयली और ग्रीसी फूड खाते रहते हैं, तो लंग्स में कैसा फ्लेम इकट्ठा होता है? वो येलोइश या ग्रीनिश हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है। तो ये बलगम से बैड स्मेल भी आती है। तो इसको कहते हैं हीट, फ्लेम प्लस हीट, डैम्पनेस प्लस हीट, हीट बढ़ उसमें आ गई, तो कलर चेंज हो जाता है, स्मेल आने लगती है, गर्मी बढ़ जाती है। तो ये इससे क्या होता है? एस्थमा हो जाता है। तो ये वाले पॉइंट सिडेट करके इलाज करेंगे, ठीक है? यानी LU 1, 5, 7, 10, ये सब सिडेट कौन करके है? इलाज करेंगे। और थर्ड टाइप का होता है कि वॉटरी और फ्रॉदी फ्लेम, ये भी क्रॉनिक कंडीशन होती है।
वीकनेस आती है। इसमें क्या है, लंग्स की या स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी इसका कारण होती है। जैसे ओल्ड एज में वाटरी फ्रॉदी आ रहा है, तो लंग्स की डेफिशिएंसी से आप इलाज करिए, या स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी से, या दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन क्या है, LU5, LU9, ST36, ओके। CV12, ST40 भी है मैडम। ST40 सिडेट करेंगे, बाकी के पॉइंट टोन करेंगे, CV12 भी टोन करेंगे, यानी लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट टोन करेंगे, स्प्लीन यांग में मैम कुछ पॉइंट। एक बार और बोल दीजिए ये वाले LU5। देखिए LU5 और 9। LU5 को सिडेट करेंगे, स्टमक 40 सिडेट करेंगे, CV9। और यस मैम। बाकी के पॉइंट LU9, स्टमक 36, CV12, UB17, CV17, CV17, यूरिनरी ब्लैडर का 13 और 37, ये सब टोन करेंगे। और CV9 मैडम। CV9 सिडेट करेंगे। तो बलगम निकालने वाले पॉइंट को सिडेट करेंगे, और बलगम ना बने वो वाले पॉइंट को टोन करेंगे। ठीक है। अब इसमें एक है कि ना दिखाई देने वाला बलगम, जो दिखाई नहीं देता। जो बलगम दिखाई नहीं देता वो कहाँ दिखेगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो मैंने बताया, स्किन के नीचे आप ऐसे ऐसे करिए, आपको गांठें सी लगेंगी। कभी कभी पैरों के नीचे, फुट के नीचे भी गांठें होती है। हार्ट में रुकावट हो गई, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, यूटेराइन फाइब्रॉइड हो गया, जॉइंट्स डिफॉर्मिटी हो गई, लाइपोमा हो गया, लिम्फेटिक स्वेलिंग हो गई, लिम्फ नोड बढ़ गई, इनलार्ज हो गई, नर्व गैंग्लियन की स्वेलिंग हो गई, इनलार्ज हो गई। तो ये सब तरह की गांठों का उपचार जगह देख के किया जाता है। तो आप सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे इसका उपचार, फाइब्रॉइड डिजेनरेशन मेरिडियन में, फैटी डिजेनरेशन मेरिडियन में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आगे एडवांस में आप पढ़ोगे। और अगर स्प्लीन डेफिशिएंसी से नमनेस आ जाती है, जब बलगम जमा होने लगता है ना मेरिडियन में, एक तो हो गया बलगम कहीं कहीं इकट्ठा हो गया, अगर ये मेरिडियन में इकट्ठा हो गया तो क्या होगा, नमनेस, मेरिडियन के पाथवे में नमनेस आ जाएगी, जैसे विंड स्ट्रोक में होता है। तो ये आपको मोटा मोटी समझना है कि जो गॉल स्टोन है वो भी फ्लेम का पार्ट है, किडनी स्टोन भी फ्लेम का पार्ट है, हार्ट में स्टेसिस ये भी फ्लेम की वजह से, बलगम की वजह से होता है। देखिए, अगर जो ना दिखाई देने वाला बलगम जब हार्ट में आता है तो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है, उससे मस्तिष्क यानी ब्रेन प्रभावित होता है। हार्ट हाउसेस द माइंड, ब्रेन नहीं, माइंड प्रभावित होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। माइंड में साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम आती है, ब्रेन में ब्रेन के पार्ट खराब होते हैं, है ना। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होगा, जैसे डिप्रेशन, मेनिया, सिजोफ्रेनिया, एपिलिप्सी, इस टाइप की प्रॉब्लम, सीजर्स आना, दिस इज साइकोसोमेटिक। तो ये आप स्टेसिस ऑफ ब्लड में इसका पॉइंट, स्टेसिस ऑफ ब्लड इन द हार्ट, उसमें इसका पॉइंट मिलेगा। इसका कॉज क्या है, फ्लेम था कॉज। ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगा, स्टेसिस ऑफ ब्लड इन द हार्ट, यहां भी लिखा हुआ है इसके पॉइंट, इसमें सारे पॉइंट सिटेट करेंगे। ओनली CV12 और UB20 दो पॉइंट को टोन करके इलाज होगा, बाकी सारे पॉइंट को सिडेट करके इलाज होगा। तो ये आप पढ़िएगा। हमें इन चार चीजों को समझना है, ची, ब्लड, बॉडी फ्लूइड और लाइफ एसेंस। आपके एग्जाम में इतना डीप में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता है कि अगर क्वेश्चन आ गया कि ना दिखाई देने वाला बलगम के कौन कौन से प्रकार, कौन सा प्रकार नहीं है, और चार ऑप्शन आ गए, स्प्यूटम आ गया, गॉलब्लैडर स्टोन आ गया, सीजोफ्रेनिया आ गया,
तो आप क्या चुनोगे? गोल ब्लैडर। ना दिखाई देने वाला बलगम है गॉलब्लैडर स्टोन। ना दिखाई देने वाला बलगम कौन सा नहीं है, यानी दिखाई देने वाला है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे घुमा के। ना दिखाई देने वाला बलगम नहीं है मतलब दिखाई देने वाला बलगम है स्प्यूटम। थूक के निकाल देते हैं ना स्प्यूटम। तो ठीक है, आपको मैंने थोड़ा सा एक विजन क्लियर किया है शायद। आपने अगर दोबारा क्लास की हो तो और क्लैरिटी आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो यस अभी मैम, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी अरुण बाला जी। हाँ, ये लीवर हीट की आपने बात करी, लीवर हीट के पॉइंट हमें सीडेट करने होंगे क्या? यस यस, लिवर हीट के मेन 4 पॉइंट होते हैं। हाँ जी। लीवर 2, लीवर 3, हाँ, लीवर 2, लीवर 3। 3 हाँ जी, गॉलब्लैडर 13 एंड गॉलब्लैडर 20। 13 एंड 14, ये ऑल सीडेट। ऑल से ये 4 पॉइंट्स लिवर हीट के मेन पॉइंट्स है। कुछ पॉइंट ऐड किया जा सकता है, जैसे UB18 19 ऐड किया था क्योंकि बैकशू पॉइंट हाँ है ना, कर सकते हैं। ठीक है मैम, ये यूवी LU5 समटाइम। यूवी 18 19 भी सीडेट होंगे क्या? यस यस, सिडेट होंगे। हाँ सुषमा जी। मैम लीवर हिट कैन कॉज द माइग्रेन. यस, लिवर हीट इट कैन कुड बी कॉज अ माइग्रेन, बट माइग्रेन ओनली लिवर हीट से होता हो ऐसा नहीं है। माइग्रेन का कारण 90% केस में ब्लड डेफिशिएंसी के वजह से हीट बढ़ जाती है और ओके. हीट गोज इनटू ब्रेन, माइंड में। तो लिवर हीट तो घटाएंगे, कई बार गॉलब्लैडर ह्यूमिड हीट से भी माइग्रेन होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपने अगर ब्लड डेफिशिएंसी को टोन नहीं किया तो माइग्रेन जड़ से नहीं जाएगा, वो टाइम बीइंग जाएगा। ओके मैम, एक रिक्वेस्ट थी. आज की क्लास आपकी बहुत थेरेपिस्ट के लिए बहुत ही वंडरफुल रही है, तो क्या रिकॉर्डिंग मिलेगी आपके चैनल पे? रिकॉर्डिंग हाँ मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी, जब तक है क्योंकि एंजॉय कल कर की लीजिए। क्लास मिस हो गई. है कल की क्लास पता नहीं चल पाई, तो कल की क्लास में जो पढ़ा है वो भी एक बार सुने. और बहुत सारे पॉइंट यहाँ लिख नहीं पाते हैं हम लोग, सुनना और लिखना नहीं नहीं, बैलेंस नहीं कल हुआ. की क्लास का क्या हुआ, कल की क्लास ना बीच में ब्रेक हो गई थी, तो मैंने उसको कंबाइंड करने के लिए कंबाइनर यूज किया, तो वो रात तक चल रहा था। मैं तो क्लिनिक चली गई तो वो हो नहीं पाया, तो मे भी रात में अपलोड हो गई होगी। मैम ये क्वेश्चन मेरा भी है मैम। हाँ जी। मैं सत्यवती जी सर। देहरादून से बोल रही हूँ मैम। मेरे पैर में जो है, जो पैर का पंजा होता है, छोटी वाली और जो रिंग फिंगर पैर की होती है उसके किसी के मोती पीछे पीछे जी से बहुत एक आवाज मिनट, आ रही है. ये प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए। हाँ चलिए अब बताइए। मैम आपकी क्लास में एक नया एंगल मिलता है ना मैम. नहीं सत्यवती जी आप पूछिए। मैम पैर जो है, पैर के जो पंजा होता है, जो रिंग फिंगर और छोटी वाली उंगली के थोड़ा पीछे, हम्म। वहां पर एक मतलब स्वेलिंग जैसी आ रखी है, गोला जैसे हो रखा है वो। और फ्रंट उसको में टॉप पे या हाँ, नीचे हाँ सोल पे? ऊपर, ऊपर ऊपर अच्छा, टॉप में। हाँ जी। जहां पर GB41 पॉइंट होता है वहां पर? हाँ नहीं मैम, गॉलब्लैडर 41 के पास हो है या? हाँ नहीं, पैर पे मैम, ये यहाँ पर बता रही हूँ, ये पैर है ना, तो ये इस जगह में ये है। थोड़ा सा और नीचे करिए स्क्रीन। हाँ जी, तो ये लगभग GB40 वाला एरिया है, गॉलब्लैडर 40 वाला। हाँ मैम, इसमें पेन भी होता है, इसमें चलने में पेन भी हो रहा, पहले नहीं होता था पेन। आर यू इन अब सेकेंड सेमेस्टर? 4। सेमेस्टर 4 में हैं आप? तो यस मैम। सत्यवती जी आपने देखिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। यस मैम। लीवर का लियो कनेक्टिंग पॉइंट, यस मैम। उसको सिडेट कर दीजिए। सेडेट करना है, ठीक है मैम। क्यों करना है? वाई वाई आई टुक लीवर लीवर का लियो कनेक्टिंग, कोई बताना चाहेगा? मैम क्योंकि पेन हो रहा है।
दर्द हो रहा है नहीं, मैम। तो लीवर का पैसेज पॉइंट क्यों लिया? गॉल ब्लैडर के साथ कुछ उसने एनर्जी वगैरह ट्रांसफर मैम करनी वहाँ पर होगी। एनर्जी इकट्ठी हो गई होगी। एनर्जी गॉल इकट्ठी ब्लैडर सीबी होती का है। एनर्जी ट्रांसफर होगा लीवर में। हाँ, तो गॉल ब्लैडर 40 इज द सोर्स पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर, एंड सोर्स पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा एक्यूमुलेट हो गई है, हाँ। अच्छा। तो वो ट्रांसफर कर देंगे लीवर में। अपर पॉइंट। इधर उसका पैर पॉइंट है। ठीक है, यस मैम। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। मैम 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 आपका मैम नंबर मिल सकता है? कितनी Madam, आपकी there is a लिंक मिली small थी? announcement. Small announcement is there. जी, On Monday evening, 6 to 7:30, we have BHB for third semester, second and third semester, from Monday onwards, by Dr. Nilima Patil ji, and from 7:30 to 9, Professor Krishnamurthy Lakshmana will take fifth semester, which is on heart, lungs, and kidney and all. It will be very useful. I request all the students to encash this opportunity. Friends, our faculties like our Professor Sangeeta Burmanji and all, see, they are conducting such a wonderful classes, but attendance is not up to the mark, but it's not your fault. I don't know why, they are spending their experience, expertise to empower you. So I request every one of you, please announce this in your groups that this kind of classes are going on. Please join like that. So let others also get the benefit of such a wonderful class. And Ma'am, if Sangeeta Burmanji's class is there on Monday or any other day, we will intimate to you in groups in consultation with our beloved faculty, Sangeeta ji. yes, we can have the classes for semester 3 on the Monday, Yeah, Tuesday. मैम yeah, आपका yeah. नंबर मिल सकता है मैम? Same time, 11:30. मैडम कल Yes, तो नहीं है, सेम फिर लिंक ट्रांसफर ही सेम होगी। लिंक सेम लिंक, वो तो बता देंगे, लिंक आ जाएगा। Same link, same मैम link. I'm आपका going ये to लिंक announce it मुझे in all किसी the के groups. थ्रू मिला। सर लेकिन कोई हमारे वजह से हम लाइव नहीं जुड़ सके तो रिकॉर्डिंग मिले तो रिकॉर्डिंग काफी विल बी हेल्प हो देयर जाएगी। ऑन माय चैनल, यूट्यूब चैनल। मैम योर रिकॉर्डिंग यू हैव अ यूट्यूब चैनल because मैम हमें आपका जो लिंक मिला थ्रू somebody, so recordings are available in your YouTube channel, that is like Yes, for sure ma'am. yes, 100%. Yeah. Okay ma'am, That's okay what ma'am. we have first. Please see. कल है क्लास मैडम? Sangeeta ma'am, I wanted your number for some personal consultation also, ma'am. If I can get your number. 98102. 1 second, ma'am. I am writing in the chat box. Yes, ma'am. Tell me, ma'am. 98102 18940. मैम यूट्यूब चैनल का नथिंग मैम। AcuTouch Wellness. थैंक यू मैम। Ma'am, may I request one question of Ayurvedic? हाँ, अभी हाँ पूछिए। Only one MCQ. Only one MCQ. Actually, Okay. there were it was option that metaphysical and option are earth, element, and energy, and none. क्या क्वेश्चन क्या है? Question is metaphysical element. Which is the metaphysical element? And option? अर्थ तो नहीं है। Among earth, element, energy. Element. ये कैसा क्वेश्चन है? गलत मैम 2024 में आया हुआ है। ऑप्शन मैम दोबारा बोलिए। एनर्जी, एलिमेंट, अर्थ एंड नन। नन होगा। नन होगा आंसर। ओके, मैम आपका because I was YouTube confused to चैनल का have नाम energy बताएं as metaphysical. मोनिका जी, I have written in the chat box. Okay ma'am, I'll see it. Okay. So, Thank you, ma'am. friends, for this session, the continuation session will be on Monday at 11:30. I request every one of you to attend because third semester means it is electroacupressure, very, very important. And that too, you are hearing from, an authority, our Sangeeta Burmanji, you'll be privileged to have, classes from her. Please attend in Yes. more numbers.
Yes, sir. Thank you, So on sir. behalf Thank of you so every much, one of sir. you, Thank you. I thank Thank you, ma'am. Sangeeta ji. Thank you for Thank the you, sir. Should I opportunity, sir. end the Thank you class? so much, sir. Yes, ma'am. Yeah. Thank you, You can ma'am. close the class. Thank you for the making Thank you, ma'am. convenience, Thank you, ma'am. sir. Thank you, sir.